हेलो फ्रेंड्स। आज हम जेओए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके समझेंगे। जिस क्वेश्चन पेपर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसका पोस्ट कोड है 626। ओके, तो वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा इसका, तो दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 24 तक, और उससे आगे पार्ट सेकंड में आएगा। ओके, तो क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्राइमरी गोल ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज टू टर्न डाटा इनटू। तो प्राइमरी गोल कंप्यूटर का क्या होता है, डाटा को किस चीज में टर्न करता है? ऑप्शंस है आइडिया, सुजेशंस, इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट्स। तो इसका ऑप्शन सी रहेगा। तो कंप्यूटर सिस्टम का प्राइमरी गोल जो होता है वो डाटा को इंफॉर्मेशन में टर्न करना होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डिड मल्टी प्रोग्रामिंग स्टार्ट। मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में एक या एक, दो या तीन, मतलब जितने भी प्रोसेस हो, मल्टीपल प्रोसेस, मतलब दो या दो से ज़्यादा प्रोसेस जो होते हैं वो एक साथ ही रन करने होते हैं और सिंगल प्रोसेसर पे करने होते हैं। उसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो ये कंसेप्ट किस जनरेशन में कंप्यूटर्स में आया था? ऑप्शंस हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द फ्लोइंग कंप्यूटर। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है वो कौन सा है? लैपटॉप, जिसको हम लैप पे रख के चलाते हैं, जो फोल्ड होता है उसको लैपटॉप बोलते हैं। नोटबुक मोबाइल से थोड़ा बड़ा होता है और सेम मोबाइल की तरह ही होता है और टच स्क्रीन होता है। डेस्कटॉप जिसको हम ऑफिस वगैरह में देखते हैं, जिस पे काम करते हैं, कैथोड रे ट्यूब टाइप, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। और वर्क स्टेशन का मतलब, जैसे कभी हम छोटे में वीडियो गेम्स वगैरह खेलने जाते थे, वहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते थे, उनको वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट जो कंप्यूटर्स की है, मतलब स्मॉलेस्ट कंप्यूटर जो है, वो हमारा नोटबुक होगा। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, जनरली विच बटन ऑफ द माउस इज यूज्ड फॉर ओके। अच्छा, तो अभी हम माउस के सारे बटनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लेफ्ट। लेफ्ट बटन जो है किसी भी ऑप्शन को ओके क्लिक करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर क्लोज बटन को ओके क्लिक करना है हमने, तो क्लोज बटन को ओके क्लिक करने के लिए लेफ्ट बटन का यूज करते हैं। किसी ऑप्शन को ओके क्लिक करने के लिए भी हमें लेफ्ट बटन का यूज होता है। और राइट बटन यूज होता है हमारा ऑप्शंस को ओपन करने के लिए, किसी फाइल के ऑप्शन को ओपन करने के लिए, किसी प्रोग्राम के ऑप्शन को ओपन करने के लिए राइट बटन का यूज होता है। और मिडिल बटन सारे माउसेस में यूज नहीं होता है, पर इसका जो फंक्शन होता है मिडिल बटन का, वो डबल लेफ्ट क्लिक जब हम प्रेस करते हैं, तो मिडिल बटन को डबल लेफ्ट क्लिक प्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। और जो व्हील हमारे माउस के लेफ्ट और राइट बटन के बीच में होता है, जो पेजेस को अप और डाउन करने में सहायता करता है। जैसे अभी मैं पेज अप डाउन कर रहा हूँ, ये व्हील की हेल्प से कर रहा हूँ। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा है, विच डिवाइस कैन अंडरस्टैंड डिफरेंसेस बिटवीन डाटा एंड प्रोग्राम। ओके, कौन सा डिवाइस है जो डाटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस अंडरस्टैंड कर सकता है? इनपुट डिवाइस इनपुट प्रोवाइड कराता है हमारे को, और आउटपुट डिवाइस आउटपुट प्रोवाइड कराता है। मेमोरी डाटा स्टोरेज करती है, और माइक्रो प्रोसेसर है जो डाटा और प्रोग्राम के बीच में डिफरेंस अंडरस्टैंड करता है। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट। ओके, सिस्टम यूनिट का कौन सा जो दिया हुआ है ऑप्शन पार्ट है? फर्स्ट है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क सीडी से थोड़ी सी छोटी होती है और बहुत पुराने टाइम में यूज किया जाता था, अभी तो ये आउटडेटेड हो गई है। और सेकंड ऑप्शन है मॉनिटर आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। और सीडी रोम सीडी यूज करने के लिए की जाती है यूज, इस सीडी पोर्ट। और जो फोर्थ है सीपीयू। सीपीयू एक ऐसा पार्ट है जो किसी मशीन में फिट किया जाता है तो उसको कंप्यूटर का नाम दिया जाता है। अदरवाइज
बिना किसी सीपीयू के कोई भी मशीन सिर्फ मशीन है, वो कंप्यूटर नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, सीपीयू। और सेवेंथ क्वेश्चन है हमारा, एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ दैट दैट कनेक्ट्स वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर टू अनदर इज। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो किसी कंप्यूटर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करता है, उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं हमारे। लॉजिक गेट, लॉजिक गेट्स जो होते हैं हमारे, लॉजिक गेट हमारे माइक्रो प्रोसेसर में यूज किए जाते हैं किसी भी डिजिटल सर्किट को क्रिएट करने के लिए। और सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट यूज होता है डाटा ट्रांसफर में, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफर करने के लिए सीरियल पोर्ट का यूज किया जाता है। और जो मॉडम है, मॉडम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन। वो जब हम सिग्नल ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, उस सिग्नल को मॉड्यूलेशन और उसका डिमॉड्यूलेशन करने के लिए मॉडम का यूज किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बस। बस का यूज कंप्यूटर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनके अंदर डाटा ट्रांसफर करने के लिए होता है। तो बस जो है हमारी अ, वो एक टाइप की वायर होती है और वो चपटी जैसी वायर होती है थोड़ी सी, तो उसे बस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अप्रोप्रिएट फॉर कमर्शियल पर्पज? कमर्शियल पर्पज के लिए कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है पास्कल, सेकंड ऑप्शन है कोबोल, कोबोल का यूज अप्रोप्रिएट कमर्शियल पर्पज के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है बेसिक। बेसिक जो लैंग्वेज है वो माइक्रो प्रोसेसर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने शुरू की थी, बेसिक लैंग्वेज। और फोर्थ ऑप्शन है फॉर्ट्रेन। फॉर्ट्रेन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा कोबोल। कोबोल कमर्शियल पर्पज के लिए लैंग्वेज यूज की जाती है। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर मेमोरी की, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है बाइट, सेकंड है बिट, थर्ड है मेगाबाइट और डी है नन ऑफ दीज। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है बिट, ऑप्शन इसमें बी आएगा। 4 बिट जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक निबल। और 2 निबल मतलब कि 8 बिट को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक बाइट। जब हम 1024 बाइट को कलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एक किलोबाइट। और 1024 किलोबाइट को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उससे बनता है एक मेगाबाइट। ओके, तो नाइन्थ का आंसर होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज बिट। ओके, तो 10th क्वेश्चन है हमारा, ए कंपाइलर ट्रांसलेट ए प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू। एक कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा गया है उसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड है एन एल्गोरिदम, थर्ड है ए डिबग्ड प्रोग्राम। अब मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है 0-1 की फॉर्म में। और जो एल्गोरिदम होता है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिससे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन है इसमें डिबग्ड प्रोग्राम। जैसे कोई भी प्रोग्राम का हम जब एरर डिटेक्शन करते हैं, पूरी की पूरी एरर करेक्शन करते हैं, उसके बाद जो एरर करेक्शन होकर प्रोग्राम क्रिएट होता है, उस प्रोग्राम को डिबग्ड प्रोग्राम बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो कंपाइलर जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 11th क्वेश्चन है हमारा, इन MS DOS द कमांड दैट इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन इज। ऐसी कौन सी कमांड है जो MS DOS में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए यूज की जाती है? वो है CLS। ओके, बाकी ऑप्शन इसके रॉन्ग है और CLS इसका ए ऑप्शन होगा। 12th क्वेश्चन है, व्हेन मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इज कॉल्ड। जब बहुत सारे कंप्यूटर एक जगह पे कनेक्टेड होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, सेकंड ऑप्शन है इसमें वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, सी ऑप्शन है वॉन और डी ऑप्शन है डॉन। तो लैन में जो होता है, जैसे एक बिल्डिंग के अंदर मान लो 5 कमरे हैं, 4-5 कमरे हैं, उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग आदमी बैठे हैं। जैसे एक में कंप्यूटर चला रहा है, एक लैपटॉप चला रहा है, दूसरा
मोबाइल चला रहा है, सारे के सारे वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। तो ऐसे एरिया में जो नेटवर्क क्रिएट होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो एक ही जगह पे जो एक से ज्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड है तो उस नेटवर्क को लैन कहा जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, 13th क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर एक नेटवर्क के अंदर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर, नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन, नेटवर्क सर्वर। जब भी हम कोई वेबसाइट चलाते हैं या मान लो कोई सोशल नेटवर्किंग साइट चलाते हैं तो उसको जहां से डाटा प्रोवाइड होता है, जो हमारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, वो एक सर्वर है। सर्वर ही डिसाइड करता है कि हमें कौन सी परमिशन देनी है, कौन सी परमिशन नहीं देनी है, कौन सा डाटा हमारे को किस रिक्वेस्ट पे सेंड करना है। ओके, तो इसीलिए नेटवर्क सर्वर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर एक नेटवर्क का कहलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी ऑप्शन। ओके, तो 14th क्वेश्चन है, एन अल्टरनेट नेम फॉर कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। जो टोपोलॉजी है वो कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क की जो टोपोलॉजी होती है वो कौन सी है? ऑप्शंस में है मैश, स्टार, ट्री और रिंग। इसमें ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन, आंसर मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है कि जैसे 3 कंप्यूटर है, कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 और कंप्यूटर 3। जो कंप्यूटर 1 है वो 2 और 3 दोनों से कनेक्टेड होगा, और कंप्यूटर 2 जो है वो 1 और 3 से दोनों से कनेक्टेड होगा, और 3 भी दोनों से 1 और 2 से कनेक्टेड होगा। तो मतलब ये कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है एक। तो इसलिए ऑप्शन 1 आंसर होगा, मैश टोपोलॉजी। और 15th क्वेश्चन है, ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट। एक ऐसा वर्ड एक वेब पेज में जिस पे क्लिक करने पे कोई अनदर डॉक्यूमेंट या अनदर पेज ओपन होता है तो उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है एंकर। एंकर याद रखना, HTML में एक टैग को बोला जाता है एंकर टैग। और बी ऑप्शन है यूआरएल। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। जैसे हमारा यूआरएल, जैसे फेसबुक के ओपन करने के लिए हमारे को www.facebook.com लिखना पड़ता है, तो वो होता है यूआरएल का एग्जांपल। और जो हाइपर लिंक होता है, हाइपर लिंक जब हम एंकर टैग यूज करते हैं HTML में, उसका आउटपुट जो आता है वो एंकर टैग हाइपर लिंक के फॉर्म में आता है। तो ये हाइपर लिंक होता है। और हाइपर लिंक पे क्लिक करने पे अनदर डॉक्यूमेंट ओपन होता है, अनदर पेज ओपन होता है। और डी ऑप्शन है हमारा रेफरेंस। और एंकर टैग के अंदर हम जिस वेबसाइट या जिस पेज का लिंक डालते हैं उसको रेफरेंस बोलते हैं। तो हाइपर लिंक को क्लिक करने पे अनदर डॉक्यूमेंट होता है जिसका भी रेफरेंस दिया जाता है एंकर टैग में, उसको हाइपरलिंक बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, हाइपरलिंक। 16 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द। जब भी हम किसी भी पेज में, वेब पेज में या किसी भी जगह पे कॉपी करते हैं हम, तो वो इंफॉर्मेशन जाती कहाँ है? मतलब जब तक पेस्ट नहीं करते हैं हम तब तक वो इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर रहती है? वो रहती है हमारी, ऑप्शंस है यहाँ पे, क्लिप पार्ट, क्लिपबोर्ड, इंटरनेट, मदरबोर्ड। तो वो रहती है हमारी क्लिपबोर्ड में। ओके, तो 17th क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ फाइल इज क्रिएटेड बाय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो है उनके एग्जाम्पल होते हैं, जैसे हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, हमारा नोटपैड है, हमारा वर्ड पैड है। इनको वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम बोलते हैं, जिसमें टेक्स्ट वगैरह हम लिखते हैं उसमें प्रोसेस होता है। मतलब जो भी हमारा लिखने का काम होता है वो जहाँ पे प्रोसेस होता है वर्ड प्रोसेस उसे बोलते हैं। तो ऑप्शंस में है, डाटा फाइल क्रिएट करता है, या स्टोरेज फाइल क्रिएट करता है, या वर्कशीट फाइल क्रिएट करता है, या डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करता है। इसका ऑप्शन रहेगा डी, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट करता है। 18th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज सेट ऑफ बीट्स टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ डाटा। ओके, सेट ऑफ बीड्स मतलब कि जो छोटे छोटे दाने होते हैं
किसी भी चीज़ के, जैसे लकड़ी के दाने हो गए या प्लास्टिक से बनाए हुए दाने होते हैं, उनको सेट ऑफ बीड्स बोलते हैं। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको मतलब एक चौखट सी होती है, लकड़ी की चौखट या मतलब एक फ्रेम टाइप होती है, उसके बीच में एक पैरेलल वायर्स लगाई जाती है और उन पैरेलल वायर्स के अंदर उन बीड्स को ऐड किया जाता है, जिसको गिनती गिनने के लिए या मतलब बच्चों को गिनती सिखाने के लिए या बच्चों के खिलौने के रूप में उस डिवाइस का यूज़ करते हैं। तो उसका नाम पूछा है, सेट ऑफ बीड्स किसको बोलते हैं? और ऑप्शन है हमारे एनिएक, एडवेक, एवकस और मार्क वन। एनिएक जो हमारा कंप्यूटर है, ये फर्स्ट कंप्यूटर था। फर्स्ट कंप्यूटर क्या है, ये कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर है जिसने प्रोग्रामिंग को सपोर्ट किया था। और सेकंड जो एडवेक कंप्यूटर है हमारा, एडवेक कंप्यूटर हमारा ऐसा कंप्यूटर था जिसमें मेमोरीज स्टोर होती थी, मतलब जैसे डाटा स्टोरेज का जो कंसेप्ट था, एडवेक में था। और एबकस जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक फ्रेम होती है और जिसमें सेट ऑफ बीट्स यूज होती है, वो एबकस में यूज होती है। एबकस उस डिवाइस का नाम है। और जो मार्क वन है, मार्क वन आईबीएम के द्वारा क्रिएट किया गया एक कैलकुलेटर है। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, एबकस, अबैकस। ओके, तो 19th क्वेश्चन हमारा है, एक्सपर्ट सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हमारी कंप्यूटर जनरेशन्स हैं उनमें एक्सपर्ट सिस्टम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस जनरेशन में यूज की गई थी? एक्सपर्ट सिस्टम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हैं आप। तो वो की गई थी हमारी, ऑप्शन में है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फिफ्थ। तो हमारी फिफ्थ जनरेशन में की गई थी। ऑप्शन है इसमें डी ऑप्शन। ओके, 20th क्वेश्चन है हमारा, द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर इज रेगुलेटेड बाय। फ्लो और टाइमिंग ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम, जो फ्लो और टाइमिंग है कहाँ से कहाँ तक करना है हमने, वो माइक्रो प्रोसेसर में रेगुलेट किया जाता है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन है हमारे कंट्रोल पिंस, सेकंड एड्रेस पिंस, थर्ड है हमारे डाटा पिंस और फोर्थ है हमारे पावर पिंस। जो माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल पिंस है वो फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ डाटा कंट्रोल करते हैं, और एड्रेस पिंस जो है हमारे वो एड्रेसेस को डिनोट करते हैं, और जो डाटा पिन्स हैं हमारे वो डाटा को डिनोट करती है, और पावर पिन जो है हमारी वो ऑन ऑफ, जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर को ऑन ऑफ करते हैं वो डाटा पावर पिन्स के थ्रू ही करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन रहेगा। 21th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन है? ऑप्शन बने हमारा मॉनिटर, मॉनिटर हमारा आउटपुट है, स्कैनर, स्कैनर हमारा इनपुट है। जो भी हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके मतलब उसको डिजिटल डॉक्यूमेंट अगर बनाना चाहते हैं तो वो स्कैनर का यूज होता है। और प्रिंटर हमारा जो डिजिटल डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में प्रिंट कराना होता है, मतलब आउटपुट देना होता है, उसका प्रिंटर यूज होता है। और स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस होता है, वो माइक से इनपुट लेके स्पीकर आउटपुट प्रोवाइड करता है। माइक इनपुट डिवाइस है और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें इन चारों में इनपुट डिवाइस स्कैनर है, ऑप्शन बी। तो 22th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। तो हमारा बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन कौन सा डिवाइस हमारा प्रोड्यूस करता है? फर्स्ट ऑप्शन है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में लेजर यूज होती है प्रिंट आउट निकालने के लिए, और इंकजेट प्रिंटर में इंक और रिबन यूज होती है इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट आउट निकालने के लिए। प्लॉटर में जैसे हमारे जो बड़े बड़े आर्किटेक्चर के नक्शे या मतलब इमेजेस या मतलब हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करवाना होता है तो हम प्लॉटर का यूज़ करते हैं। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक हैमर और रिबन का यूज़ होता है, और जिससे मतलब इमेजेस या मतलब हमारे जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जाता है। तो इसका हाई क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन के लिए सी ऑप्शन प्लॉटर का यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर प्लॉटर होगा, सी ऑप्शन। तो 23rd हमारा जो क्वेश्चन है, विच पोर्ट कैन आल्सो यूज टू कनेक्ट टू कंप्यूटर्स टू ट्रांसमिट फाइल। मतलब किस पोर्ट का किस पोर्ट का यूज किया जा सकता है, मतलब किस पोर्ट का भी यूज किया जाता है। जैसे
डाटा ट्रांसमिट करने के लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे सीरियल पोर्ट, बी ऑप्शन दिया हमारा पैरेलल पोर्ट, सी ऑप्शन दिया हमारा एजीपी पोर्ट और फायरवायर पोर्ट। सीरियल पोर्ट में डाटा ट्रांसफर करते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए बीच में, और पैरेलल पोर्ट में जैसे प्रिंटर वगैरह कनेक्ट होते हैं, और सी ऑप्शन में जैसे एजीपी मतलब ये पोर्ट यूज किया जाता है जो मतलब ग्राफिक्स वगैरह हमारे जैसे ग्राफिक्स चिप वगैरह हमारी यूज होती है तो वो एजीपी पोर्ट के थ्रू यूज होती है। और सीरियल पैरेलल पोर्ट तो कॉमनली यूज किए जाते हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए। यहाँ पूछा है कैन आल्सो, मतलब कौन सा पोर्ट भी यूज किया जा सकता है, तो वो है फोर्थ ऑप्शन फायरवायर पोर्ट। फायरवायर पोर्ट भी यूज किया जाता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, इसके अलावा कि सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट के अलावा भी। तो 24th क्वेश्चन है हमारा, और आज की इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो हमारा ये वीडियो हमारी फर्स्ट पार्ट है, तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो 24th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड। फर्स्ट है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जैसे अभी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे रन हो रहा है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एप्लीकेशन के लिए प्लेटफॉर्म है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्लेटफॉर्म है हमारा हार्डवेयर जिसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। तो ये हुआ प्लेटफॉर्म। और इंटरफेस, मान लो अभी हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को हम देख रहे हैं एक स्क्रीन के द्वारा जो हमारा डेस्कटॉप है, तो इसका इंटरफेस जो है वो हमारा स्क्रीन है। और जो रूट डायरेक्टरी होती है हमारी, रूट डायरेक्टरी एक ऐसी डायरेक्टरी है जो कि मेन डायरेक्टरी की नहीं जाती है। जो भी हमारा स्टोरेज डिवाइस है, फाइल सिस्टम जो होता है हमारा, उसमें रूट डायरेक्टरी मेन डायरेक्टरी होती है। और इसके बाद रूट डायरेक्टरी के अंदर जैसे होम डायरेक्टरी आती है, बिन डायरेक्टरी आती है, आगे मतलब फर्दर काफ़ी सारी डायरेक्टरीज होती है। तो मेन डायरेक्टरी जो होती है रूट डायरेक्टरी होती है। और जो डिवाइस ड्राइवर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं, मान लो विंडो इंस्टॉल कर दी, अब विंडो को कैसे पता चलेगा कि इसमें प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, या मतलब यूएसबी कनेक्ट की हुई है, या हमने माउस कनेक्ट किया हुआ है अपने डिवाइस से। तो हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो तालमेल मिलाता है, जो एक सॉफ्टवेयर तालमेल मिलाता है, उसको बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर। ये एक प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में तालमेल मिलाता है, उसको डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। और जो मेन फोल्डर ऑफ स्टोरेज डिवाइस है, इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन, रूट डायरेक्टरी। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमारा पार्ट 1 था इस वीडियो का। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा। कोई इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत आपको इन्फॉर्मेशन दी है, प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताइएगा। और अगर किसी टाइप की आपको अलग से वीडियो चाहिए हो तो भी कमेंट करके मेरे को बताइएगा। मैं पूरी ढंग से अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताता हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और बहुत जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि आप पार्ट बी को भी देख पाओ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।